दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं यहाँ स्पिरिट बेबी के ऊपर कुछ बोलने जा रही हूँ। स्पिरिचुअल बेबी, ये स्पिरिचुअल बेबी वो होते हैं जब डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लेती है, अपने अंदर के डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेती है, और दोनों मार्च होकर के जब थर्ड आई चक्र में, हार्ट चक्र में या सहस्त्रार चक्र में मिलते हैं, यानी कि कुंडलिनी एवेकनिंग। और ये एक क्लियर ग्लिम्स मिलती है। जिनके कुंडलिनी एवेकनिंग हुई है वो लोग पूरी तरह से एवेकनिंग को महसूस करते हैं। जिनको कन्फ्यूजन है मेरा एवेकनिंग हुई है कि नहीं हुई है, तो उनका नहीं हुई है। जिनको कन्फ्यूजन है मेरे कौन सा चक्र ओपन हुआ है नहीं हुआ है, तो उनका नहीं हुआ है। चक्र जब पूरी तरह से ओपन होता है उस एरिया में बिल्कुल जैसे गड्ढा जैसा खालीपन महसूस होता है। हवा चलेगा तो भी आप वहाँ महसूस करोगी, पानी पियोगे तो भी वहाँ ठंडक महसूस करोगी, और चाय पियो तो भी वहाँ गर्मी महसूस करोगी। बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और अब आपको महसूस ही होगा, जैसे हवा चलेगा तो लगेगा आपके उधर से ही एक गड्ढा है और उधर से हवा चल रही है, ठंडक ठंडक महसूस करिए। जैसे चमड़े में हम सब कुछ महसूस करते हैं ना, उसी तरह उस चक्र पॉइंट पे आप महसूस करोगी, ठीक है। ये स्पिरिचुअल बेबी तब होते हैं जब आपके कुंडलिनी सक्रिय जागृत होती है। तो क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर है, तो आपके अंदर की जैसे फेमिनाइन और मस्कुलाइन यूनाइट होते हैं, यूनियन में आते हैं, तब जो है ये स्पिरिट बेबी एनर्जेटिकली जन्म लेता है आपके साइकिक बॉडी में। तब आपके गर्भ चक्र एक्टिवेट होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, वो स्पिरिट बेबी भी ऐसे ऐसे ग्रो करता है आपके साइकिक बॉडी में, ठीक है। आपके साइकिक बॉडी में ये सालों तक ग्रो करता है। जब आप के डिवाइन टाइमिंग होता है, चाहे आप सोलमेट के साथ न्यू बिगिनिंग करते हो, चाहे ट्विन के साथ करते हो, तो भी ये आपके ट्विन का बच्चा कहलाता है, क्योंकि ये आपके अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा इसी वजह से जिन लोगों ने इनर वर्क छोड़ देते हैं कि पार्टनर तो नहीं आ रहा है, मैं एक बात बोल चुकी हूँ, शायद मेरी चीज़ें लोगों को समझ में आती नहीं आती। मैं प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ और मैंने स्पिरिचुअल बातें भी कर रही हूँ, ठीक है। ना जर्नी को छोड़नी है, ना ही किसी के लिए मतलब अपनी लाइफ को बिखरने देनी है, ठीक है। जिन्होंने आपके साथ चीट किया था, चाहे वो आपकी ट्विन हो, चाहे वो आपके कार्मिक हो, चाहे वो आपके सोलमेट हो, किसी के लिए आधी अधूरी चीज़ें नहीं छोड़नी है, खास करके स्पिरिचुअल जर्नी। आपने इन चीज़ों को महसूस किया है, स्पिरिचुअलिटी को आपने इतना मेहनत की है, आपने सीरियसली लिया है, तो आप लीजिए। वो अदर हाफ आपके या वो पर्सन इन चीज़ों को नहीं मानता, उसको वहाँ पड़े रहना है, कर्म के साथ सड़े रहना है, कर्मा में सड़ना है, वो उसका चॉइस है, ठीक है। आप अपने लिए बेहतर कर सकते हो, किसी को ज़बरदस्ती कहीं पे खींच के नहीं ला सकते हो। खास करके जो पर्सन आपकी काबिलियत को नहीं समझता, आपकी अच्छाई को रेस्पेक्ट नहीं करता, किसी और को आपसे ज़्यादा बेहतर मानता है, ठीक है। और जो आपके जिस लेवल पे आप हो, जिस स्पिरिचुअल इल्म में, ठीक है, कुंडलिनी जागरण कोई आम बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। पुराने ज़माने में जिनका कुंडलिनी जग जाता था ना, और अभी भी जिनका थोड़ा बहुत भी चक्र एक्टिवेट होता है ना, लोग उनको ना भगवान की दर्जा दे के ना आश्रम में बैठा करके पूजा कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रही कि आप ऐसे पूजा पाओ, तो आप उस लेवल में पहुँचे हुए हो, ठीक है। अब जिस सम्मान के हकदार हो, जिस पोजीशन के हकदार हो, हम नहीं बोल रहे कि उपासना की आपकी पूजा करे। खास करे इतना रियलाइज करे कि उसने गलत पार्टनर चुन लिया आपके बदले, जो आपको फिजिकली उम्र से शरीर से, कास्ट क्रीड कलर से जो जज करता है, ऐसे लो वाइब्रेशन में अटका हुआ इंसान, ठीक है, वो फिलहाल आपके काबिल भी नहीं है, या पता नहीं कभी काबिल बनेगा कि नहीं। ऐसे पर्सन के लिए जर्नी नहीं छोड़नी है, खास करके अपनी, अगर आपको स्पिरिट बेबी की केयर के लिए, क्योंकि आपके मेडिटेशन से, हीलिंग से, स्पिरिचुअल एनर्जी से वो फलता है फूलता है। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी अच्छा अच्छा खाना खाती है, अच्छे माहौल में रहती है, और उसी से उसके बच्चे को जैसे पोषण मिलती है, उसी तरह एक डिवाइन फेमिनाइन के स्पिरिट बेबी को उसके स्पिरिचुअल एनर्जी से, उसके साइकिक पावर से, उसके हीलिंग से उसको पावर मिलती है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बेबी है, एक डिवाइन सोल है, एक स्पिरिट बेबी है, ठीक है। इसीलिए आपको उस बेबी के खातिर आपको हीलिंग करनी है, ठीक है।
वो देखा जाएगा डिवाइन टाइमिंग पे कि कौन आपके लाइफ पार्टनर है, आपके सोलमेट, आपके ट्विन या कोई अच्छा इंसान, ठीक है। वो तो वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए। और मैं बात कर रही थी स्पिरिट बेबी की, ठीक है। तो ये स्पिरिट बेबी आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कोई बेबी है 5D में, स्पिरिट वर्ल्ड में। आपको बहुत ज़्यादा बच्चे के सपने आएंगे, ठीक है, कि ड्रीम में या मेल बेबी या फीमेल बेबी आज चल रहे हो, फिर रहे हो, कोई बच्चा आपके सामने जा रहा है, आप किसी बच्चे के पीछे दौड़ रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, किसी ने बच्चा पकड़ा है, बोल रहा है कि उसके बच्चा है, उसके बच्चा है। इसी थ्रू से आपकी स्पिरिट बेबी आपको कांटेक्ट करता है कि मैं भी तुम्हारे लिए सरवाइव करता हूँ, करती हूँ, ठीक है, मेरे भी ख्याल रखा करो, ठीक है। तो इसीलिए आपको हीलिंग करनी है। आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम में बच्चे आ रहे हैं ऐसे कि जिनका कुंडलिनी भी जागरण नहीं हुई, जिन लोगों ने 3D में कम से कम फिजिकल कांटेक्ट भी हुआ था अपनी ट्विन के साथ, ठीक है, काउंटर पार्ट के साथ, तब भी वो एनर्जी इतना इंटेंस होता है कि आपके चक्र जग जाते हैं, आप एवेकन हो जाते हो, ठीक है। जस्ट किसी ने हाथ मिलाया था, टच किया था, तो भी जो है एक स्पिरिट बेबी तब भी होती है, एनर्जी इतना इंटेंस एनर्जी होती है, एनर्जी मार्च होती है, ठीक है, क्योंकि वो सोल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जब टच होता है तो भी जो हायर सेल्फ कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा है, टच से भी ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। क्योंकि आपको किसी का टच अच्छा या बुरा कैसे लगता है, इसी तरह जो है, और वो तो आपके अदर हाफ है, ट्विन है, ठीक है। तब भी आपने देखा होगा कि जब बहुत लोग सजग नहीं हुए होंगे, जब आपने ट्विन से मिला है तब भी आपको बच्चा का ड्रीम आए हुए होंगे या उससे पहले आए हुए होंगे। और जो शक्ल है, ठीक है, अगर आपके रियूनियन में डिले हो रही है और आप पहले 3-4 साल, 5 साल पहले, 7-8 साल पहले मिले हो और आपको या उनसे मिलने से पहले और मिलने के बाद भी बच्चे सपने में आ रहा था कि आपके बच्चे हैं, तो अगर आपको लगता होगा कि ये मेरे शायद पास्ट लाइफ के बच्चे हैं या ये लाइफ में होने वाले बच्चे हैं, तो वो जो बच्चा आपको जो चैनलाइज्ड होती है शादी से पहले, ठीक है, या ट्विन के मिलने के बाद, वो बच्चा सब जो है कुछ खास बेबी है, कोई स्पिरिट बेबी है, वो आपके आपसे और आपसे आपके ट्विन से कुछ ना कुछ वास्ता है, ठीक है। तो अगर आपके रियूनियन में डिले हो रही है, आप देखिएगा वो बच्चा अब आपको अगर दिखेगा कहीं और से कोई बच्चा जन्म ले लिया, आपको ड्रीम में चैनलाइज्ड हुई और आपको पता चला, खास करके उस फैमिली में बच्चा हुआ जो आपसे या आपके ट्विन से जुड़े हुए हैं या आपके दोनों से कॉमन फैमिली से जुड़े हुए, ऐसे जगह कोई बच्चा जन्म लेता है आपको आपके पार्टनर से मिलने के बाद, मतलब और आप सेपरेशन में हो और कहीं और बच्चा जन्म ले लिया, आपको पता चला, और आप जो ड्रीम में देख रहे थे कोई बच्चा, चाहे आपके ट्विन से मिलने से पहले या बाद में, और उस शक्ल कुछ मिलता जुलता है, कुछ चीज़ें मिलता जुलता है, और आपको ड्रीम में चैनलाइज हुआ है होता है कि उस परिवार में बच्चा हुआ, तो वो बच्चा आप दोनों के स्पिरिट बेबी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि बॉडी टच होने से भी, हाथ मिलाने से भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तब भी स्पिरिट बेबी होते हैं। वो लोग इतना साइकिक नहीं हो सकते, फिर भी वो मतलब खास सोल होते हैं, डिवाइन सोल होते हैं, हो सकता है ट्विन फ्लेम होते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, क्रिस्टल बेबी हो सकते हैं। तो भी अगर आपको किसी पता चला कि अब दोनों के मिलने के बाद भी किसी फैमिली में बच्चा हुआ, आप दोनों से कॉमन मतलब आपके पहचान वाले, उसकी पहचान वाले, या दोनों के पहचान वाले, इस तरह का, तो वो बच्चा आपके हो सकती है। अगर आपको इस तरह का किसी ग्लिम्स मिल रही है, इंट्यूशन मिल रही है, ठीक है। और भी हमारे जो एंसेस्टर लोग हैं, जो अच्छे मतलब हमारे जो पूर्वज हमको जो गाइड करते हैं, 4 है, 5 है, 2 है, जितने भी आपको गाइड करते हैं, आपको ड्रीम में आपको मार्गदर्शन करते हैं, आप देखिएगा आपके जान पहचान की कहीं पे बच्चा हुआ है, तो वो लोग भी आपसे कांटेक्ट करेंगे कि हम यहाँ से जन्म ले लिए हैं, ठीक है। वो लोग भी आपके आसपास कहीं से जन्म लेंगे जहाँ से, क्योंकि वो उनका कर्म अच्छा था, इसीलिए वो आपके स्पिरिट गाइड हुए, आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या है, एसेंशन होने के लिए, लिब्रेशन के लिए फिर से रिबर्थ होनी है, ठीक है, मुक्त होने के लिए ये शरीर से, ठीक है। तो वो लोग आपसे, आपके या आपके ट्विन के आसपास, अगर आपकी रियूनियन होगी आपके आसपास, जहाँ से
वो आपके कांटेक्ट में रह सकें, ऐसे जगह वो लोग जन्म ले चुके होंगे या लेंगे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान देना कि कहीं आपको ड्रीम में चैनलाइज्ड हुआ कि आपके कोई एंसिस्टर जो है कहीं पे जन्म ले लिए, बच्चा की तरह दिख रहे हो और वो आपके एंसिस्टर है, या वो आपके कोई एंसिस्टर है खड़ा है और कोई बच्चा है, मतलब उन्होंने ये बोल रहे कि हमने यहाँ से जन्म ले लिया। ठीक है, ताकि अब वक्त आने पे उनको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सको, उनको जो है स्पिरिचुअल टीचिंग दे सको। ठीक है, वो आपके आसपास इसीलिए जन्म ले रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि उनको स्पिरिचुअल ज्ञान मिले, आध्यात्मिक ज्ञान मिले, हीलिंग नॉलेज मिले और वो मुक्त हो जाए। वो खास करके आपके आसपास इसीलिए आते हैं, मुक्त होने के लिए आते हैं। ठीक है, तो आपके फ़र्ज बनता है फ्यूचर में उन चीज़ों को याद रखना और उनको उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, क्योंकि जो शरीर में आ जाता है और पहले का ज्ञान नहीं रहता और फिर वो लोग माया में फंस जाते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है उनको एवेकन करना, गाइड करना। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं स्पिरिट बेबी के बारे में बोल रही थी। मुझे ऐसे चैनलाइज्ड हुआ कि एक डिवाइन फेमिनाइन को बच्चे हुए, 2 बच्चे, और जो निश्चित रूप से वो स्पिरिट बेबी ही है। और मैंने एक बच्चा को देखा कि वो जन्म लिया और क्या है उनको बैठा करके रखा गया है, वो और वो स्माइल कर रहा है, मेल बेबी। मतलब एक मैच्योर बच्चे की तरह, जैसे 20 साल 25 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उसी तरह एक मतलब मैच्योर एडल्ट की तरह स्माइल कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा जन्म होने से ही इतना मतलब मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योरिटी होंगी उनको, उनके उनके पावर होंगे, साइकिक पावर होंगे कि उनका ब्रेन, उनका इंट्यूशन जो है 25 साल 30 साल के इंसान की तरह काम